के अंधविश्वास पाखंड ये जो दलदल है, ये भंवर जाल जो है ब्रह्मवाद का, उससे बाहर निकल के हमको मानववाद के रास्ते पर चलना है, बुद्ध पेरियार फुले अम्बेडकर के रास्ते पर हमें चलना है। और उस रास्ते पर चलकर विष्णु राम जी के परिवार के सभी सदस्यों ने उनका सम्मान इस तरीके से रखा है, मानववादी तरीके से, हम उनको बार बार सैल्यूट करते हैं। हर धार्मिक आयोजन में हमारे समाज के लोग 2 जयकारा लगाते हैं, सब कोई जानते हैं। महत्वपूर्ण, ऐसे तो बहुत सारा जयकारा लोग लगाते हैं, लेकिन 2 जयकारा बड़ा महत्वपूर्ण है, सब कोई लगाते हैं। आप सब में भी जब तक आप दलदल में थे तब तक आप भी लगाए होइएगा। कभी हम भी लगाए थे, जब नहीं समझ में आया, बच्चे थे तो हम भी हाथ उठा कर लगाते थे। बड़ा अच्छा, जब समझ में आया तो मन करता है और जोर से लगावे। जरा देखिए तो जयकारा क्या है, प्रेम से बोलिए जगत जननी महारानी की। अच्छा लगता है? नहीं। कितना अच्छा लगता है? नहीं, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, कितना अच्छा। जगत जननी महारानी की जय, अच्छा, मतलब अंदर से लगता है कि बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है। नहीं, लेकिन कभी इसका मतलब समझे, इसका क्या मतलब है? जयकारा कहां पर आप लगाते हैं? जहां पर कोई धार्मिक आयोजन हो रहा होता है, वहां गोबर माटी पत्थर का मूर्ति होता है, कुछ मंदिर मस्जिद होता है, कुछ ऐसा होता है आयोजन, वहां पर आप जब जाप होता है वहां पर आप लगाते हैं। लेकिन जरा उसका अर्थ आप कभी नहीं समझते। आप जरा समझ के देखिए तो, जगत मतलब संसार, ये दुनिया नहीं। जननी मतलब जन्म देने वाली नहीं। अब महारानी मतलब रानियों में सबसे बड़ी रानी ना, सासपुतों को कथिया भर के महारानी बनल बनू, आई खानवा कौन बने ना, झगड़ा लड़ाई होता है महारानी बनो, महारानी मतलब रानियों में सबसे बड़ी। अब जरा आप जरा विचार करके देखिए, एकदम साधारण बात, एकदम विचार करके देखिए कि ये संसार किससे है? हमसे, आपसे। हम और आप यहाँ है तो यही हमारी दुनिया है ना, यही हमारा संसार है। तो हमको आपको जन्म देने वाली वो कौन है? जगत को जननी, जननी जन्म देने वाली, संसार को जन्म देने वाली महारानी। संसार हम और आप हैं, तो इस संसार हमको आपको जन्म देने वाली कौन है? जरा जोर से बोलिए ना, समझ में आ रहा है तो जोर से बोलिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से बताते। ये हमको आपको, हमसे आपसे दुनिया है। हम अगर नहीं आए होते तो ये दुनिया का कोई समझ में आता हमको, कहां का दुनिया है? नहीं आता। आज हम और आप हैं यहाँ तो एक दूसरे को समझ रहे, दुनिया को देख रहे हैं। हमको आपको किसने जन्म दिया? माँ ने जन्म दिया। तो वह जयकारा किसके लिए लगाते हैं? कहां पर? गोबर माटी पत्थर के साथ। ठगवा गैंग अपने ठगवा व्यापार में आपसे हुलका के जोर लगा के बुलवाता है और आप बोलते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थ उसका आप नहीं जानते। आप कभी अपने माँ के लिए जयकारा लगाए? वो जयकारा माँ के लिए है, जिस माँ ने मुझे इस सुंदर संसार में लाया है, जिस माँ ने मुझे जन्म दी है, जिस माँ ने मुझे दूध पिलाकर खिला पिला करके हृष्ट पुष्ट बनाया, तंदुरुस्त बनाया, पढ़ा लिखा करके बुद्धिमान बनाया, इस दुनिया में जीने लायक बनाया, वो जगत जननी महारानी कोई और नहीं, वो माँ है। इसलिए अब जब बोलिएगा तो अब अर्थ समझ में आएगा। तो अब गोबर माटी के सामने, पत्थर के सामने नहीं बोलिएगा, बोलना होगा तो माँ के सामने बोलिएगा, जगत जननी महारानी की जय। नहीं, एक और जयकारा है, परम पिता परमेश्वर की जय, है ना? मैं प्रेम से बोलिए, परम पिता परमेश्वर की जय। एक तरीका है तनका, हम और स्टाइल में बोले तो आप लोग और जोर से बोले। ऐसे ही ना ठगवा ठगता है, तनका अंतर मंतर जो और बढ़िया से रेगा रेगा के सुना देता है, कान खुश, इन्हें 501 रुपया चढ़ा। नहीं, ध्यान तो रहता है एकदम, द्रव्यम समर्पयामि दक्षिणाय नमः पर। नहीं, परम पिता परमेश्वर की जय। जरा देखिए तो इसका अर्थ जरा देखिए, कितना सुंदर अर्थ है, कितना अच्छा अर्थ है। परम मतलब सबसे बड़े, सुपर पावर, सबसे बड़े, और उसी के बाद है पिता। जरा देखिए कितना, हम आप गोबर माटी के सामने लगाते हैं जयकारा, नहीं, लेकिन जरा उसको देखिए, इसका अर्थ कितना सुंदर और साफ साफ अर्थ है। किसके लिए है? परम मतलब सुपर, सबसे बड़ा, उसी के बाद है पिता, और उसके बाद कह रहा है परमेश्वर। परम पिता परमेश्वर 3 शब्द है कि जय। वो सबसे बड़ा परम जो ईश्वर, सबसे बड़ा ईश्वर जो है वो कौन है? तीनों शब्द के बीच में दो आगे पीछे और बीच में है वो पिता है। वही पिता ना, वही पापा, वही बाबूजी, वही बाबू, दूसरा कोई पिता नहीं है। गोबर माटी पत्थर वाला नहीं है, आकाश में आसमान में नहीं है। लोग ऊपर देख करके मोतरी उझिल के बोलते हैं जय, खूब मोतरी उझिल के बोलते हैं जय, कूच के बोलते हैं जय। किसको जय बोल रहे हैं? किसको जय बोल रहे हैं? अभी भूकंप आ जाएगा तो वो आएगा बचाने, है?
अभी आज महामारी, कोरोना महामारी आया, सबसे पहले वो सरकार आदेश दिया कि मंदिर मस्जिद में ताला बंद कर दो, ताला बंद कर दिया। अगर उसमें शक्ति होती तो ताला बंद होता क्या? ताला बंद नहीं होता, उसमें से निकाल के लोगों को बचाता। कोई स्थिति ही नहीं है। हम आप इंसान हैं तो इंसान हॉस्पिटल में इलाज किया, लोगों को बचाया। हम आप इंसान हैं तो सड़क पर पैदल दौड़ रहे, भाग रहे, लोगों को खाना पानी भोजन हम लोग सेवा सत्कार किए नहीं, लेकिन कोई आया मंदिर मस्जिद से निकल के किसी को बचा नहीं। तो जरा आप विचार करिए कि ये जगत जननी महारानी और ये परम पिता परमेश्वर के अलावे दुनिया में कोई ईश्वर है? कोई नहीं। सबसे बड़े अगर कोई है जिन्होंने हमें लाया इस धरती पर, बस यही माता और पिता है। इसके अलावा कोई अगर ईश्वर है तो वो गुरु है। वो गुरु कोई भी गुरु है, वो कखा गगा से लेकर के माँ के रूप में हो, पिता के रूप में हो, या विद्यालय कॉलेज यूनिवर्सिटी, कोई भी वो गुरु जिनसे हम सीखते हैं। यहाँ आपसे हम सामाजिक स्तर पर कुछ सीखे हैं, वो आप हमारे उस रूप में गुरु हैं। कोई भैया को सिखा दिए, कोई बहना को दीदी सिखा दी, तो वो सब हमारे रूप में वो गुरु है हमारी नजर में। तो दूसरे अगर कोई सबसे बड़े ईश्वर है माता पिता के बाद, तो वो है गुरु। और बाद बाकी वे सब ईश्वर के समान है, जो जीवन जीने में एक दूसरे का मदद करते हैं, वे सब ईश्वर के समान। अच्छा, बात बात में हमारे समाज की महिलाएं माता बहनें भी कहती हैं कि अच्छा बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिए, कोई तो देवी देवता होते ना देवी देवता के पूजला से नहीं कहते। बात बात पर अल्लाह देवी माई के पूजे गए, 5 देवता के पूजे गए, चलो ना देवता पूजे नहीं कहते। चली ना है दीदी देवता पूजे चली ना। सबसे ज्यादा महिलाओं को जकड़न है इसमें, सबसे ज्यादा कारण है कि सबसे ज्यादा अनपढ़ महिलाएं, सबसे ज्यादा। और पुरुष साथी कुछ अनपढ़ है भी तो कुछ बाहर भीतर घूमते हैं कमाने उमाने के ख्याल से, देश विदेश कहीं जाते हैं दूसरे जिला, तो वो थोड़ा सा सीखते हैं, समझते हैं, अनपढ़ है लेकिन कुछ सीखते हैं कि नहीं बिना कमाए ना मिले वाला है, बिना कुछ काम धंधा खून पसीना बहावे ना मिले वाला है। लेकिन घर में दूल्हा के कमाए दुल्हन के मिल जाता है, तो महिला को लगता है फलाने के मानले वाली है ना, मंगलवारी बिपेवारी 16 समारी कले वाली है, वही से हमारा दूल्हा के पैसा कमाए मिल गया। न जाते दूल्हा कमाने ना, तब समझ में आता कि कहां से पैसा आएगा। नहीं तो वो देवता का जरा देखिए, तो देवता का अर्थ जरा देखिए। देवता मतलब देने वाला नहीं कहते हैं भोजपुरी में, आओ तरह जा तरह खा तरह पियो तरह, भोजपुरी में बोलते हैं ना, कहा सुनते नहीं? हाँ भाई दे दी, हाई दे दी, हाई दे दी, हाई लेवल जाओ, मतलब ये दे रहे हैं, हम इनको कलम दे रहे हैं, तो हम देवता ही देवता। अभी कहेंगे विनोद राम से कहेंगे कि विष्णुदेव सर देवतारण, हाई देवतरण, देवता नहीं, ये कलम देवता। रमन बाबू लेवता, कलम लेना लीजिए सर, लेना लीजिए। आई रमन बाबू जो है लेवता, हम देवता नहीं। तो देने वाला देखिए कितना सिंपल, कितना साधारण बात है, और हम आप नहीं समझ पा रहे हैं। ये ठगवा व्यापार, ठगवा गैंग के चक्कर में मती मारी गई। MA BA पास कर लिए, मुखिया सांसद विधायक सब बन गए, डॉक्टर प्रोफेसर इंजीनियर सब बन गए, और सब गोबर माटी में सब पढ़ल लिखल स्वाहा स्वाहा सब खत्म। नहीं जरा देखिए तो कितना साधारण सा बात है कि देने वाला देवता और लेने वाला लेवता। और भी बताइए कि नकली व्यापार के नाम पर इदम द्रव्यम समर्पयामि आई दक्षिणाय नमः, अरे वो लेवता है कि देवता है भाई? बात बात पर रुपया मांग रहा है, बात बात पर 11 को रखिए, 51 को रखिए, 1001 रुपया रखिए। ये कि देवता है कि देवता है? विचार आप करो। अगर वो देवता होता तो भर के होने से बोरा में ले आता है, बांट देता कि बड़ा गरीब लोग है, खाए बाहर बड़ा दिक्कत है, लोग लो घर बना लिया, झोपड़ी से महल बना लिया। नहीं वो ना करता। अगर रास्ता में देने वाला होता तो जो घर के सिक्कर उक्कर में बांध के अपने रखता है, कॉपीराइट होकर नहीं, क्योंकि पता क्या है उसका, देवता देने वाला। देखिए मनुष्य के जीवन में 5 चीज है, जरा देखिए एक बार गौर कीजिएगा। जन्म देने वाले कौन? माता पिता। जोर से बोलिएगा, जन्म देने वाले कौन? माता पिता, दोनों के सहयोग से माता पिता। भोजन देने वाले कौन? कोई और? माता पिता के अलावा कोई और? मंदिर मस्जिद से कोई खाए है? मंदिर मस्जिद से जन्म के बाद कोई दूध पिलाया किसी को? माँ के अलावा या पिता के अलावा कोई है? नहीं है। कपड़ा देने वाले कौन? माता पिता। माता पिता ना कि कहीं दोस्त? एकदम देखिए, एकदम ध्यान से समझिए इस बात को। शिक्षालय तक लेकर पहुंचाने वाले, पढ़ाई लिखाई सब कुछ कराने वाले कौन? सरस्वती ना माता पिता। वहां विद्यालय तक पहुंचाने वाले माता पिता। ये घर बना कर देने वाले कौन? लक्ष्मी जी ना, आप ही लोग ना कहते हैं फलाना के कृपा से। तो ये घर बना के देने वाले
माता पिता, अगर माता पिता घर ना बना दिए रहते, जमीन ना, कहां से आता हमें? क्या तो हमको खुद कमा के खरीदना पड़ता? तो हम भी कमा के खरीदते स्वराज थे, तो फिर अपने बच्चों के बच्चे वहां लगाते कि हमारे बाबू जी का खरीदा हुआ, पिताजी का खरीदा हुआ, माँ का खरीदा हुआ, है ना? तो हर मामले में अब देखिए इस समाज में पहचान किन से? बस 5 सवाल अपने आप से आप कीजिएगा। आपकी औकात और आपका अस्तित्व, आपकी पहचान, 3 शब्द में बोल रहा हूं। आपकी औकात, जो बात बात में कहते हैं आगे ना तोरा क्या औकात दिखा दी, लोग हम झगड़ा में नहीं बोलते, तो बात बात में औकात दिखाने वाले अपने आप से सवाल कीजिएगा। ये 5 सवाल कीजिएगा। अपना अस्तित्व, मैं क्या हूं, और आपका परिचय, मैं कौन हूं। ये 3 सवाल अपने आप से 5 चीज को ध्यान में रखते हुए कीजिएगा कि मेरा जन्म किसने दिया, हमको जन्म किसने दिया, मेरा लालन पालन भोजन पानी किसने दिया, हमको वस्त्र किसने दिया। अगर जन्म देके छोड़ दिए होते तो कितने उनके उनके मर गए होते, कौन बचाता? नहीं। तो हमको वस्त्र देने वाले कौन? माता पिता। हमको घर परिवार, ये जमीन जायदाद देने वाले माता पिता। नहीं, ये सुंदर संसार में लाने वाले माता पिता। इस समाज में पहचान किन से? माता पिता से। अब राशन कार्ड आप बनवाते हैं, चाहे फॉर्म भरते हैं एडमिशन के लिए, चाहे आधार कार्ड वोटर कार्ड कुछ बनवाते हैं, तो उसमें माता पिता का नाम लिखते हैं कि ईश्वर अल्लाह का नाम लिखते हैं? जरा आप बताएं। तो कहे नहीं लिखते कि फलनवा की कृपा से बेटा भेला तो फलनवे के नाम लिख देते हो? नहीं, बेटी फलनवा की कृपा से तो ओकरे नाम लिख देते हैं, माता पिता के नाम कल लिखते नहीं। आप ही लोग ना बोलते हैं कि फलनवा जॉब कैली, फलनवा पूजा कैली, फलनवा खोइछा भरली, तो ऐसे भेल। बिल्कुल यही अंधविश्वास और पाखंड है। हम निश्चित रूप से जिस दिन इस बात को समझ गए कि हमारे असली ईश्वर, असली देवता देवी हमारे माता पिता हैं, तो आपको मानवता के मार्ग पर और बेहतर होशियार समझदार बनने से कोई नहीं रोक सकता। हम अपने लिए खुद ही बाधा हैं, हम खुद ही इस बात को नहीं समझ पा रहे। दोष किसी दूसरे में नहीं है, दोष हम में है। हम सही और गलत के फर्क को ही नहीं समझ रहे। अच्छा, एक तीसरा शब्द है, वो भी एक बहुत प्रचलित है, बात बात में हमारे समाज में सब लोग इस बात को कहते हैं। अच्छा, विष्णुदेव यादव तो बड़ा लंबा चौड़ा भाषण बात बात में देते रहते हैं, ये तो कोई तो भगवान है जो दुनिया चलवे, कहते हैं ना, है ना? आप लोग तो ना, आप लोग के मन में होगा कि बड़ा समझावे हथिन, बाकी कोई तो भगवान होते ना जो ये दुनिया के चलाते होंगे। नहीं, अब जरा भगवान का मतलब देखिए तो जरा क्या है, कोई बताएंगे भगवान का मतलब? किन्ने बुला के दिखाइए, हमको परिचय कराइए। संभव है? कितना भी दक्षिणा दे दीजिए, अब कितना भी बड़का शंकराचार्य को बुला लाइए मेरे सामने। आजकल कौन कौन एगो बागेश्वर जी फोन पर बात करते हैं आजकल, नहीं? हाँ, तो फोने पर उनका वायरलेस चल रहा है कि बुलाइए मेरे सामने, शास्त्रार्थ करेंगे। हम चैलेंज करते हैं, आप मीडिया बंधु के मीडिया के माध्यम से चैलेंज करते हैं, बुलाए सामने, शास्त्रार्थ करते हैं, वोट कराइए हमको। कौन भगवान है जरा देखें। मेरी नजर में जो वो भगवान है, जरा इसका मतलब समझिएगा। भव से भूमि, ये मिट्टी ना होती तो ये दुनिया ना होती, हम आप नहीं होते, पेड़ पौधे नहीं होते। ग से गगन, ये आकाश ना होता तो ये दुनिया ना होती। व से वायु, ये हवा ना होती तो हम आप जीवित ना होते। व में आकार लगा है वाह, वो आकार अ से अग्नि, ये आग, ये वही आग जो चूल्हे पर मां खाना बनाती है, ये वही आग जो सूर्य की रोशनी से प्रकृति का भोजन, ये पेड़ पौधे का भोजन बनता है, नहीं, जिससे हम और आप जीवित हैं। नहीं, और अंतिम है नौ, भ ग व आकार अ नौ, 5 है ना, 5 अक्षर। 9 से नीर मतलब जल। नहीं, बच्चे पढ़ते हैं मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो सिर्फ मछली के लिए नहीं, हमारे आपके सब के लिए मछली का एक उदाहरण दिया गया है। जल ना होगा तो ये हम और आप, ये दुनिया, पेड़ पौधे कोई नहीं होगा, काहे का हिंदू और काहे का मुसलमान। जल नहीं होगा तो ये दुनिया खत्म। 5 है, देखिए ये 5। अब इसी को गाने के लिए लोग कैसे छंद में गाते हैं, क्षितिजल पाव गगन समीरा पंच तत्व या अधम शरीरा। गाने में सुनने में बड़ा मजा आता है, लेकिन इसका अर्थ जानने का मतलब हम छोड़ देते हैं। क्या होता है जान के, जरा जानिए तब मानिए। क्षितिजल पाव गगन समीरा पंच तत्व या अधम शरीरा, यही 5 तत्व से यह शरीर बना है हमारा आपका, और इसी 5 तत्व से यह सृष्टि है, यह दुनिया है, यह संसार है, यह प्रकृति है।